वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास। आज चैप्टर 3, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर का नाम है विद्युत स्थैतिकी। और इसमें जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं का स्थिर वैद्युतिक निस्पंदन। इस प्रोसेस को हम ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेटर, इस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और ये शॉर्ट फॉर्म में ESP कहा जाता है। ESP का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो आइए इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी ESP इज ए फिल्टरलेस डिवाइस दैट removes fine particles like dust and smoke from a flowing gas using the force of induced electrostatic charge. Using the force of induced electrostatic force, ESP removes fine particles from like dust and smoke from air. This electrostatic precipitator is filterless device that removes fine particles like dust and smoke from flowing gas using and induced electrostatic charge. यानी ESP या एक स्थिर वैद्युतिक निस्पंदक यानी ESP एक फिल्टर विहीन युक्ति है। ये एक फिल्टर विहीन युक्ति है जो बहने वाली गैस, यानी जो गैस बह रही है इसके अंतर्गत ESP के अंदर, डिवाइस के अंदर गैस में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों जैसे धूल व धुआं के कणों को एक प्रेरित स्थिर वैद्युतिक आवेश के बल द्वारा वायु से हटाया जाता है। यानी धूल और धुआं इत्यादि कणों को गैस से या वायु से हटाया जाता है, और फिर जिससे बहने वाली गैस की शुद्धता काफी बढ़ जाती है। तो जो गैस बाहर निकलेगी ESP से, उसकी गैस की शुद्धता बढ़ जाती है। ESP इज यूज्ड इन एयर प्यूरिफायर। एयर क्लीनर एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स एक्सेट्रा। यानी ESP का उपयोग वायु शुद्धक, वायु स्वच्छक और वायु शीतलक इकाई आदि में किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो हमारे हानिकारक गैसेस निकल रही हैं, तो इस तरह से हमारी जो फैक्ट्रियां हैं या प्रोडक्शन यूनिट हैं उनसे काफी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि वातावरण में जाके मिलने की संभावना रहती है उनकी। तो हम ESP की मदद से उन जो हानिकारक गैसेस हैं वायु में मिली हुई हैं उनको हम फिल्टर कर सकते हैं, और उनके कणों को हम ESP के थ्रू फिल्टर करके, यानी उनको हम ESP में ही रोक लेंगे, बाकी वायु हमारी बाहर जाएगी। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यानी ये ऐसी डिवाइस है जो हमारे वायु में या एयर में जो अशुद्धियां हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फोर्सेस की मदद से शुद्ध करता है, या उनको अशुद्धियों को हटाता है और वायु हमारी शुद्ध हो जाती है। In ESP process, flow of air or gas from ESP device stops minimum. Which results that speed of air or gas does not much affected by ESP device, and flow of gas or our air is maintained by its original speed. ESP प्रक्रिया में ESP उपकरण से प्रवाहित होने वाले, ESP डिवाइस से प्रवाहित होने वाले वायु या गैस के प्रवाह को कम से कम रोकता है। यानी ESP डिवाइस में जो गैस का प्रवाह है वो लगातार बना रहता है, जो नॉर्मल हमारा आउटपुट में निकलता है। तो इससे गैस के प्रवाह को यह डिवाइस कम से कम रोकता है, तो हमारी गैस लगातार फ्लो करती रहेगी। तो इससे प्रवाहित गैस या वायु की गति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी स्पीड से ही गैस बाहर निकल जाती है ESP के
द्वारा, और वो जो बाहर निकलती है वो शुद्ध वायु होती है। तो इस तरह से ईएसपी डिवाइस हमारी गैस के प्रवाह को कम से कम रोकता है और फिर जो गैस का प्रवाह है उसकी गति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पहले हमारे ईएसपी के पहले ईएसपी लगभग 1907 में ये कमर्शियलाइज्ड हुआ है, 1907 ईस्वी के आसपास। और इसके पहले वेट स्क्रबर डिवाइस यूज होती थी गैसों को फिल्टर करने के लिए, गैसों को शुद्ध करने के लिए। वेट स्क्रबर इज यूज्ड बिफोर इन्वेंशन ऑफ ईएसपी, यानी वेट स्क्रबर या गीला स्क्रबर ईएसपी के आविष्कार से पहले उपयोग किया जाता था। इसके बाद ईएसपी के जो फायदे हैं उनके आधार पर ईएसपी का बहुतायत से उपयोग कॉमर्शियल और अन्य पर्पज में होने लगा। तो ये इन कॉन्ट्रास्ट टू वेट स्क्रबर which apply this wet scrubber apply energy to directly flowing medium. Our wet scrubbers apply electric energy to directly the flowing medium, while an ESP applies energy only to particulate matter is being collected. Thus, ESP is efficient in consumption of electric energy or in form of electricity. Thus, ESP is efficient in consumption of our electric energy या energy. यानी हमारा जो वेट स्क्रबर था जो पहले यूज होता था वो क्या करता था, वेट स्क्रबर विद्युत स्थैतिक ऊर्जा को सीधे गैस माध्यम या तरल माध्यम पर लगाते थे। यानी वेट स्क्रबर में हम विद्युत स्थैतिक ऊर्जा जो यूज हो रही है हमारा सीधे गैस माध्यम या तरल माध्यम में लगती है, तो ये पूरी गैस पर लगती है। इस कारण से इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें ज्यादा खर्च होती है। जबकि ईएसपी का उपयोग जब होने लगा आफ्टर 1907 यानी 1907 के बाद, तो ईएसपी में क्या होता है, ईएसपी द्वारा मात्र अवांछित सूक्ष्म कणों यानी धूल धुआं पर ही विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। तो ये हमारा ईएसपी का मेन फायदा हो गया। ईएसपी में जो धूल कण है उन पर ही विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी व्यय होती है। जबकि वेट स्क्रबर में क्या होता था, पूरी गैस पर इलेक्ट्रिसिटी व्यय होती थी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी व्यय के लिहाज से हमारा ईएसपी एक इफिशियंट मेथड हो गया या इफिशियंट डिवाइस हो गई। तो ये ईएसपी में विद्युत ऊर्जा केवल जो जिन पार्टिकल्स को हम धूल कण से यानी हवा से हटाना है, धूल कण या धुआं, इन्हीं पर विद्युत ऊर्जा खर्च होती है या व्यय होती है, जिससे ऊर्जा की खपत की दृष्टिकोण से ईएसपी बहुत ही कुशल युक्ति मानी जाती है। तो यानी ऊर्जा की खपत की दृष्टि से देखें तो जिन धूल कणों को हटाना है, धुआं कणों को, उन्हीं पर इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हो रही है। तो इस तरह से ऊर्जा की खपत से ईएसपी हमारा बहुत ही कुशल डिवाइस है। जबकि वेट स्क्रबर में क्या होता था, वेट स्क्रबर में पूरे गैस पर शुद्धियां अशुद्धियां जो भी हैं उन सब पर इलेक्ट्रिसिटी व्यय होती थी, तो उसके कारण ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी व्यय होती थी। तो ये हमारा ईएसपी में ये मेन एडवांटेज हो गया इन कंपैरिजन टू वेट स्क्रबर मेथड। अब आते हैं हम ईएसपी के कंस्ट्रक्शन पार्ट यानी संरचना। ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की संरचना कैसे होती है या इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसमें ये कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ ईएसपी इज प्लेट प्रेसिपिटेटर। कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ ईएसपी इज प्लेट प्रेसिपिटेटर। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेट प्रेसिपिटेटर है। स्थिर वैद्युत निस्पंदक का सबसे सरलतम संकल्पना चित्र प्लेट निस्पंदक है। तो यहाँ प्लेट प्रेसिपिटेटर यानी प्लेट निस्पंदक बना हुआ है। ये इधर से गैसेस के इनलेट हैं, गैस इधर से अंदर जाएगी जो कि जिनको शुद्ध करना है, और शुद्ध की हुई गैस आगे बाहर जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा ईएसपी में इनलेट इधर है और आउटलेट गैसों का उधर है। तो इस तरह से, और इसमें क्या क्या संरचना है, ये हमारा मेटल प्लेट्स हैं जिनको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। तो पैरेलल मेटल्स प्लेट हैं जिनको हम धनावेश देते हैं
पॉजिटिव, इनको पॉजिटिव रखा जाता है और हमारी ये प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल और वर्टिकल होती हैं। और फिर इनके साथ हम थिन मेटल रॉड यानी पतली धातु की छड़ें ये इनसे कुछ दूरी पर लगा देते हैं। लगभग 1 से 18 सेंटीमीटर की दूरी इनके बीच रखी जाती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो हमारी रॉड हैं ये भी वर्टिकल हो गई और फिर इनसे जब हमारा ये गैस पास होती है तो इसका शोधन या शुद्धिकरण होता है और हमारी गैस जो है शुद्ध बाहर निकलती है। तो ये हमारा प्लेट प्रेसिपिटेटर कहलाता है, यह कि ईएसपी है। तो इस तरह से इसमें मेटल प्लेट्स हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इनको पॉजिटिव यानी धनावेश से जोड़ते हैं। और फिर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाली थिन मेटल रॉड्स होती हैं जो कि वर्टिकली लगाई जाती हैं प्लेट्स से कुछ दूरी पर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यानी हमारी जो मेटल प्लेट्स हैं और ये मेटल रॉड हैं ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और वर्टिकल होती हैं। तो इस तरह से मेटल प्लेट्स हमारी पॉजिटिव और मेटल रॉड निगेटिव हो गई और साथ ही साथ इनकमिंग गैस, इधर से हमारी इनकमिंग गैस फ्लो करेगी और ये आउटगोइंग गैस है। इन दिस यूनिट ऑफ ईएसपी यानी प्लेट प्रेसिपिटेटर, दिस metal rod, thin metal rod or wire are placed vertical. Thin metal rod or wires are placed vertical near which plain metal plate, this is plain metal plate, are arranged vertically. These metal plates are arranged vertically. There is a gap of 1 centimeter to 18 centimeter between wires and plate. This is gap of 1 centimeter to 18 centimeter depending on our requirement. तो इस तरह से wire and plates have a gap of 1 to 18 centimeter. इस इकाई में पतले धात्विक क्षणों का यानी ईएसपी की इस यूनिट में, इस डिवाइस में हम पतले धात्विक क्षणों या तारों का एक ऊर्ध्व ज्वाल होता है। यानी ये जो वायर्स लगाए गए हैं या रॉड लगाई गई हैं, मेटल रॉड, इनका एक जाल होता है जिसके समीप ही समतल धात्विक प्लेट, इस जाल के समीप ही समतल धात्विक प्लेट, प्लेन मेटल प्लेट्स ये लगाई जाती हैं। थोड़ा दूरी पर जाल और प्लेटों के मध्य 1 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक का अंतराल होता है डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर मेटल प्लेट हो गई, इसके पैरेलल में मेटल रॉड या हमारी वायर्स हो गई, इनका जाल है और बीच से हमारी ये एयर पास होगी और मेटल को पॉजिटिवली हाई वोल्टेज पर रखते हैं और हमारी जो रॉड हैं वो नेगेटिव वोल्टेज पर रहती हैं। तो ये हमारा ईएसपी का सबसे सरलतम संकल्पना चित्र हो गया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। फॉर वर्किंग ऑफ ईएसपी यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम 1000 वोल्ट, इज अप्लाइड बिटवीन ग्रिड यानी वायर और रॉड एंड प्लेट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम 1000 वोल्ट इज अप्लाइड टू ग्रिड एंड प्लेट्स। यानी ईएसपी इकाई के प्रचालन के लिए, तो इस तरह से ईएसपी यूनिट या इकाई को चलाने के लिए जाली तथा प्लेट के मध्य कई हजार वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है। यह डीसी वोल्टेज होता है, कई हजार वोल्ट का विभव। तो इस तरह से जाली और प्लेट के मध्य कई हजार वोल्ट का डीसी पोटेंशियल आरोपित होता है या लगाया जाता है। इफ वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज हायर देन ए लिमिट, देन इन फ्लूइड मीडियम, यानी जो हमारा मीडियम है गैस मीडियम, कोरोना डिस्चार्ज एराइजेज which ionizes very small particles. Corona discharge arises which ionizes very small particles present in gas or air near electrodes. यानी लगाए गए वोल्टेज का मान एक सीमा से अधिक होने पर
लगाए गए वोल्टेज का मान एक सीमा से अधिक होने पर तरल माध्यम में, यानी जो पूरा माध्यम है, इलेक्ट्रोड्स, मेटल प्लेट एंड ग्रिड, तरल माध्यम में कोरोना डिस्चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जो इलेक्ट्रोड्स के आसपास की, कोरोना डिस्चार्ज के कारण इलेक्ट्रोड्स की आसपास की वायु या गैस में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों को आयनित कर देता है। तो इस तरह से जो भी अशुद्धियां हमारी फ्लो कर रही हैं गैस में, उन अशुद्धियों को कोरोना डिस्चार्ज के माध्यम से जो भी अशुद्धियां हैं, अति सूक्ष्म कण, वो आयनित हो जाते हैं, यानी ऋणावेशित हो जाते हैं आयनों, इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉन उनसे निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा के इलेक्ट्रॉन उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो अशुद्धियां हैं इस तरह से तरल माध्यम में, यानी हमारे ईएसपी में फ्लो करती रहती हैं। और जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक सीमा से अधिक होने पर वोल्टेज माध्यम में करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। करंट फ्लो होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो अशुद्धियों से टकराते हैं और अशुद्धियों को ऋण आवेशित कर देते हैं, अशुद्धियों के मॉलिक्यूल्स को निगेटिवली चार्ज कर देते हैं या ऋण आवेशित कर देते हैं। और ये ऋण आवेशित अशुद्धियां क्या होती हैं? आयोनाइज्ड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्राउंड प्लेट्स। आयोनाइज्ड प्लेट particles are attracted towards ground plates which are collected by collecting grid. These ionized particles are collected by collecting grid. यानी आयनित कण भू संपर्कित या अर्थड प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और इन आयोनाइज्ड पार्टिकल यानी आयनित कण को संग्रह जाली के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ईएसपी वर्क करता है। मेटल प्लेट और ग्रिड के बीच में जो थिन मेटल रॉड है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगाया जाता है। 100 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ये जो डीसी पोटेंशियल होता है, मेटल प्लेट पॉजिटिव और हमारी मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये जो पोटेंशियल होता है ये कई थाउजेंड वोल्ट के ऑर्डर का होता है। तो इससे जब ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान एक सीमा से अधिक हो जाता है तो जो गैस फ्लो करती है, यहाँ फ्लूइड मीडियम ये हमारा हो गया, तो जो भी गैस फ्लो करेगी उसके कारण इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। जब करंट फ्लो होगी इन दोनों के बीच में, मेटल प्लेट और रॉड के बीच में, तो जो भी अशुद्धियां हैं इलेक्ट्रॉन के मार्ग में चलेंगी। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अगर पड़ेंगी तो वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन द्वारा आयोनाइज हो जाते हैं। जब ये आयोनाइज हो जाएंगे तो आगे चलकर ये ग्राउंड प्लेट की ओर आकर्षित होंगी, यानी भू संपर्कित प्लेट की ओर आकर्षित होंगी और उसके द्वारा ये एक कलेक्टिंग ग्रिड के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी या कलेक्ट कर ली जाएंगी। तो इस तरह से ये सारी अशुद्धियां एयर से रिमूव हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी और हमारी शुद्ध एयर, प्योर एयर वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारी डर्टी एयर लेफ्ट एंड से प्रवेश कर रही है और फिर इसके बाद प्री फिल्टर में जाती है। फिर इसके बाद हमारी जो एयर है आयनाइजिंग सेक्शन में जाती है। यही प्लेट प्रेसिपिटेटर होता है। प्लेट प्रेसिपिटेटर से हमारी जो गैस में धूल कण है वो आयन के फॉर्म में आ जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और वो धूल कण सभी कलेक्टिंग ग्रिड से यानी कलेक्टिंग प्लेट्स पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर हमारी शुद्ध हवा आगे चलती है और फिर आफ्टर फिल्टर से गुजरने के बाद हवा हमारी वो क्लीन एयर बाहर निकलती है और वातावरण में चली जाती है। इस तरह से हम जो हमारी हानिकारक एलिमेंट्स हैं उनको हम ईएसपी की मदद से दूर करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, आधुनिक औद्योगिक स्तर स्थिर विद्युत निस्पंदक यानी ईएसपी हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैसे काम आते हैं? पैरेलल प्लेट ईएसपी इज यूज्ड वाइडली इन कंट्रोलिंग मेनी इंडस्ट्रियल पार्टिकल एमिशन। पैरेलल प्लेट ESP is widely used in controlling of many industrial particle emission for producing corona discharge. Transformer rectifier system is used. For producing corona discharge, transformer rectifier system is used in which
50 to 100 किलोवोल्ट इज प्रोड्यूस्ड। समांतर प्लेट ईएसपी कई औद्योगिक कण उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होता है और कोरोना डिस्चार्ज उत्पन्न करने के लिए 50 से 100 किलोवोल्ट का उच्च विभव प्रयुक्त होता है, जो कि ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा कोरोना डिस्चार्ज उत्पन्न करने के लिए 50 to 100 किलोवोल्ट का जो उच्च विभव चाहिए वो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर डिवाइस द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसकी मदद से हम ईएसपी को ऑपरेट कराते हैं। बाय यूज ऑफ ईएसपी स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूनिट्स which is produced especially from this smoke is produced especially from coal or oil plants. This smoke is produced from coal or oil plants are controlled by ESP. ESP is also used in controlling of catalyst produced by oil refinery. ESP is also used in controlling of catalyst produced by ऑयल रिफाइनरी। तो इस तरह से ईएसपी के प्रयोग से विद्युत जनित्र इकाइयों यानी विद्युत जनित्र इकाइयां जहां जहां विद्युत उत्पन्न होती हैं वहां इकाइयों में उत्पन्न धुएं जो विशेषतः कोयला या तेल के ज्वलन संयंत्र से, कोल प्लांट और ऑयल प्लांट, इनके संयंत्रों से उत्पन्न होता है को नियंत्रित करता है। जो हानिकारक गैसों में हानिकारक पार्टिकल्स होते हैं उनको ईएसपी की मदद से फिल्टर किया जाता है। लुगदी उत्पादन की इकाई से उत्पन्न नमक के टुकड़ों का संग्रह करने के लिए ईएसपी यूज होता है और तेल रिफाइनरी से या ऑयल रिफाइनरी से उत्पन्न प्रेरकों को नियंत्रित करने के लिए ईएसपी का प्रयोग किया जाता है।